शुरू करें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तीसरा साल इन अदालतों में हमारा चल रहा है। ना प्रोसिक्यूटर को पता है कि केस क्या है, ना जज साहब को समझ आती है। बहरहाल हम पेश होते हैं हर हफ्ते। तो मैं दो सवाल हमेशा दोहराता हूँ चेयरमैन नैब साहब के लिए, जो आज भी डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं और नौकरी को आखिरी वक्त तक छोड़ेंगे नहीं। इंसान की इज़्ज़त इसी में होती है कि जब नौकरी मुकम्मल हो जाए तो घर जाए, लेकिन हमारे मुल्क में कुर्सियाँ ना छोड़ने की एक आदत है। बहरहाल ये भी ज़्यादा देर पा नहीं होती, ना इसमें इज़्ज़त होती है, ना इसमें आप मुल्क के लिए कुछ कर सकते हैं। तो मेरे दो सवाल चेयरमैन नैब साहब के लिए हमेशा होते हैं कि एक तो ज़रा ये बता दें कि आपने इस मुल्क में कितने सियासतदानों को पकड़ा है और जो आपने केस बनाए हैं ज़रा एक एक करके उनकी हकीकत पाकिस्तान के अवाम के सामने रख दें। और दूसरी दरख्वास्त ये है कि इन अदालतों में कैमरे लगाएं और पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं कि उनके नुमाइंदों ने कितनी करप्शन की है, क्योंकि यहाँ न चेयरमैन नैब थकता है इल्ज़ाम लगाने से, न इस हुकूमत के वज़ीर थकते हैं, न वज़ीर-ए-आज़म खुद थकता है। जिस वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क के अंदर मईशत को तबाह कर दिया हो, अवाम को महंगाई के बोझ तले दबा दिया हो, आज वो कोई अपनी हुकूमत का दिफा करने से कासिर है। सिर्फ उसके में ये इल्ज़ाम होते हैं कि मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। तो मैं चेयरमैन नैब साहब से पूछूंगा कि ज़रा अवाम को बताएं कि आपके पास कौन सी करप्शन के सबूत हैं, कौन से केस आपने बनाए हैं। और मेरी इमरान खान साहब से, इनके वज़ीरों से जो रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं, कि आप भी ज़रा बता दें कि आप जो ये गैर कानूनी ओहदों पर बैठे हुए हैं, इनकी क्या हैसियत है। और मैं ये ज़रूर पूछूंगा कि ये जो इस हुकूमत के करप्शन के केस हैं, जिसकी कोई इंतहा नहीं है, हर रोज़ एक नया केस आता है, वो चेयरमैन नैब को नज़र नहीं आते। तो ये इन सवालात का जवाब आपको एक दिन देना पड़ेगा। और मैं फिर दोहरा देता हूँ कि चेयरमैन नैब साहब भी अपने असासों की तफसील देकर जाएं, और ये जो इस हुकूमत के गैर कानूनी गैर आइनी मशीर एहतसाब थे, वो भी ज़रा अपने असासों की तफसील देकर जाएं, कि कल आपसे पूछा जाएगा कि आपने जो एहसास इस मुल्क में बनाए वो कहाँ से बनाए हैं। हमने जवाब दे दिया है, पब्लिकली दिया है, आज भी देने को तैयार हैं कि आप दे सकते हैं। मुल्क में सिर्फ बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। हमारे सदर साहब हैं, सदर का ओहदा रियासत का ओहदा होता है। बदकिस्मती से वो आज हुकूमत के एक डेली बेस के मुलाजिम के तौर पर काम करते हैं। रात को कोई ऑर्डिनेंस आए उसको साइन करके भेज देते हैं। अब एक ऑर्डिनेंस आया है जिसके तहत अगर आप फेक न्यूज़ करेंगे तो आपको हुकूमत अंदर कर देगी और आपकी बेल भी नहीं हो पाएगी। इसकी क्या ज़रूरत है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन ये अवाम की आवाज़ दबाने, ये हक़ की आवाज़ दबाने का एक और ज़रिया है। लेकिन ये चीज़ें कभी चलती नहीं हैं, ना ये चलेंगी, ना आज चली है ना कल चलेंगी। तो ये हुकूमत जिसने जमहूरियत को तबाह किया, जिसने पार्लिमान को ख़त्म कर दिया, आज मीडिया की आवाज़, अवाम की आवाज़ दबाने के लिए हर कोशिश कर रही है। उसका एक नमूना आपने मोहसिन बेग साहब की सूरत में देखा है। अभी ये कानून नहीं था, इस हुकूमत का रवैया, इसके अमाल आपने देखे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों का हिसाब कल आपको देना होगा। और मेरी DGFIA, ये IG पुलिस जो सूबों के हैं, इस्लामाबाद के हैं, इनसे गुजारिश है कि इस हुकूमत के जिसके दिन थोड़े हैं, इसके गैर कानूनी गैर आइनी अमाल में शरीक मत हों, वरना कल नुकसान आपका होगा। ये तो कल आपको भी छोड़ के भाग जाएंगे, लेकिन आप इस हुकूमत के मुलाजिम हैं, आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। जनाब,
वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मामला मुशावरत हो रही है, इंशाल्लाह वक्त पे पेश हो जाएगा और वक्त दूर नहीं है। तो बिल्कुल इमरान खान साहब ठीक कहते हैं कि घबराए नहीं। उन्होंने अवाम को भी कहा था, तो अवाम तो घबरा गए। तो मेरा ख्याल अब इमरान खान के घबराने के दिन है। ये उनकी मेहरबानी है, लेकिन हमारा हमेशा मौक़िफ़ रहा है कि इसके बाद कोई हुकूमत बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अवाम के पास जाना होगा, क्योंकि इस नाकाम निज़ाम का हिस्सा बनने का मकसद कोई नहीं है। ठीक है जी।